चलिए स्टार्ट कर लेंगे। पेज नंबर 114 पे थे। पेज 113 सॉरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही। कल वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए जो दो मैंने कहा था। आज पहले टेस्ट दे दें फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। पहले जरा इसको टाइम दे दें थोड़ा। क्या क्या पढ़ा था कल? पढ़ा क्या क्या था सर? देखते हैं रिवाइज करना था। पहले 2-3 सफे हुए थे। सबसे पहले बात हुई थी कि अपोर्शनमेंट करनी पड़ती है फर्स्ट पेज पे बेस्ड ऑन एनी बेसिस जो सही तरह से ओवरहेड्स को एलोकेट कर दें। देन फिर क्या डिसाइड हुआ था? सर्विस डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड्स आ गए हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करके अब्सॉर्ब करने हैं या एलोकेट करने के लिए। उसमें कितने सिनेरियोज आ गए थे? कौन कौन से सर? सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व ईच अदर। उस केस में फिर किस सर्विस डिपार्टमेंट को पहले एलोकेट किया था? उसमें कोई इशू नहीं। और अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व कर रहा हो तो फिर डिसाइड हो गया था कि अगर दोनों कर रहे हो फिर उसका एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। वो अप्रॉक्सिमेटली जब तक फिर जीरो ना हो जाए आप बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। लेकिन उसी का एक शॉर्टकट वे था साइमल्टेनियस इक्वेशन। जरा लिख लें, हेडिंग लिखा, मेरे ख्याल कल आपने लिखी नहीं थी। हेडिंग लिख ली थी सॉरी। चलिए सर, बात फिर ये हो रही थी दोबारा 13 सामने रखें सर। ये दो इक्वेशंस फिर बनेंगे एक्स और वाई करके सॉर्ट ऑफ। तो फर्स्ट इक्वेशन जरा दोबारा रिवाइज करना मेरे साथ। लेट्स अज्यूम और टोटल ओवरहेड्स अपोर्शन फ्रॉम रिपेयर्स डिपार्टमेंट इज एक्स। तो एक्स के अपने कितने, रिपेयर्स के अपने कितने ढूंढने सर जी, अपने ढूंढने। वही एग्जांपल नंबर 3 जा रही है 7000। लेकिन क्या 7000 में कुछ और भी ऐड होना? इसमें एक इक्वेशन बननी होती है, यही बस 2 मिनट लगा लें, 3 मिनट लगा लें, प्रैक्टिस कर लेते हैं बार बार। लेकिन यही बस इसमें इशू है। क्या रिपेयर्स के बस 7000 ही हैं? अपने तो उसके यही हैं, अपने तो उसके यही हैं। लेकिन क्या उसमें रिपेयर्स में क्वालिटी कंट्रोल से कुछ आना? अब इसकी परसेंटेज ढूंढने में समटाइम प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट करके ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। रिपेयर्स में क्वालिटी कंट्रोल से कितने परसेंट ओवरहेड्स आने? 30% आने हैं यार। 30% बताएं क्या? वो क्वालिटी कंट्रोल से रिपेयर्स में आने हैं, क्वालिटी कंट्रोल में रिपेयर से आने? एक किसी ने जरा बाय डिफाइन करना लिख लें, यहाँ पे जरा इकट्ठे हो जाए फिर एक्स फाइनल करते हैं। लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड्स apportioned from quality control
BY total overheads apportioned from X and Y from repair and quality control, ये बात हो रही है टोटल। तो Y मींस क्वालिटी कंट्रोल के अपने कितने हैं? तो फाइनली एक दफा दोबारा सेंटेंस सुना और फिर इक्वेशन कंप्लीट करवाएं जरा। X इज इक्वल टू 7000 तो हो गया, प्लस इसमें कितने परसेंट कहां से आना है? सब कंफर्टेबल है? 20% बाय, Yes, sir. तो 20% कैसे लिख सकता हूँ बोर्ड पे लिखा 0.2 बाय। Yes, sir. इस वक्त ना हमें x पता है ना y पता, ना पूरा x पता है ना पूरा y पता, लेकिन क्या हमें ये पता है कि रिपेयर्स में 7000 उसके अपने ओवरहेड्स हैं, और देन फिर उसमें 20% y मींस क्वालिटी कंट्रोल से ओवरहेड्स आना। ये प्लीज क्लियर है 0.2 y। दूसरा आप लिखें y इज इक्वल टू 0.38. तो 20% को मैंने सॉल्व कर लिया, प्लीज 20% मींस 20/100 0.3x 0.3x को जरा एक्सप्लेन कर दें। क्वालिटी कंट्रोल में रिपेयर्स डिपार्टमेंट से 30% ओवरहेड्स आने हैं, उसके अपने 8000 तो हैं ही हैं, लेकिन उस समय 30% रिपेयर्स के ओवरहेड्स भी आने हैं। एनी कंफ्यूजन द इक्वेशन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर जब ये हो जाएगा तो अब मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। पहली इक्वेशन देखो, उसमें y की जगह ये वैल्यू पुट हो सकती है, Yes, sir. और फिर x कॉमन हो जाएगा, तो ढूंढे x की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई हो रहा है शायद, ये कर लें सॉल्व। $1600 प्लस 0.06 जी 9149 x minus 0.06x 0.94x ये सबको पता सर क्या हो रहा है? Yes, sir. मैं डिफरेंट स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप अगर इसे शॉर्ट वे में कर रहे हैं तो ठीक है। ये बड़ा दरवाजा बदल बंद कर दीजिएगा। x इज इक्वल टू फाइनली 91 क्या है ये 9149? नहीं x का मीनिंग जरा पूरा बोल दो, x रखा किसको था? रिपेयर्स से जो टोटल ओवरहेड्स पोर्शन होने वो 9149 आए, तो इसका क्या मीनिंग है मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर x की वैल्यू आ गई तो क्या y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है सर? कैसे सर? कर दें जैसे दिल करता है, कर दें सर जी, कर दें। काइंडली सॉल्व करते हुए कोई इशू तो नहीं है? 10745 लीजिए, मैथमेटिकली जस्ट सॉल्व हो रहा है, क्लियर है सारा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कंप्लीट करके जरा बता दो।
देन सर जब ये हो जाएगा तो हमें ये तो पता चल गया कि रिपेयर एक्स मींस रिपेयर से 9149 ओवरहेड्स एलोकेट होना है, और वाई मींस कैंटीन से सॉरी क्वालिटी कंट्रोल से 10745 ओवरहेड्स एलोकेट होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम होना है, नेक्स्ट स्टेप जो होना है, ये काइंडली अपने खामोशी से पहले देखना और लिखने की कोई ख्वाहिश अगर है तो उसे 2 मिनट के लिए खत्म कर दें। यहां तक नोट करके बता दो, लिख लिया सर? डिपार्टमेंट्स के नाम बोलो, सारे डिपार्टमेंट्स यार, मशीनिंग, असेंबली, रिपेयर्स एंड क्वालिटी। सेम डाटा यूज हो रहा है एग्जांपल नंबर 3 वाला, पेज नंबर 113। गिवन क्या है? गिवन 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 25, 20, 7 और 8। अगर आप अलाउ करें तो मैं इस वक्त राउंडिंग ऑफ में नहीं फंसना चाह रहा, और रुपीज में जरा अमाउंट्स आ गए तो ये खतरनाक काम कहीं राउंडिंग ऑफ की नजर ना हो जाए। ठीक है, तो क्वांटिटी तरफ पॉइंट्स में जाने की बजाय पूरा लिख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट सर वही है जो जिस तरह पहले शायद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर देखें। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर देखें कहां से शुरू हुआ, जहां से ये शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट यही था। तो वहां क्या हो रहा था, किसी को भी उठा लें, पोर्शन कर दें, जितना फिर दूसरे में चला जाए उसका बेस बना के फिर दूसरा फिर तीसरा, ये कब तक स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। लेकिन बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में यही काम जो काफी लेंथी सा हो गया था, ये 2 स्टेप्स में खत्म हो जाए। कैसे? वंस अगेन ये इररिलेवेंट है कि अब हम पहले रिपेयर्स एलोकेट करें या क्वालिटी कंट्रोल। डेफिनेटली मैं पहले किसी एक तरीके से कर सकूंगा, ऑल्टरनेटिवली अगर आप करना चाहेंगे तो आप भी कीजिएगा, मैं भी कर दूंगा। तो पहले हुक्म करें रिपेयर्स से वर्किंग करूं या क्वालिटी कंट्रोल से? ये रेलिवेंट नहीं है वैसे, किसी से भी करेंगे इंशाल्लाह फाइनल आंसर सेम है। तो रिपेयर की बजाय अगर क्वालिटी कंट्रोल से मैं कर लूं, मशीनिंग से ना कर लूं, ये हो इस वक्त क्या रहा है कंडी, सर्विस डिपार्टमेंट सेकेंडरी पोर्शन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो या किसे उठा लूं या किसे उठा लूं। अगर दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं तो ये रेलेवेंट बहस है कि पहले किसको उठाना। यू हैव अ चॉइस, जिसको आप भी चाहें पहले कर सकते हैं। रिपेयर जरा पहले लिखा हुआ है इसलिए मैं जानबूझ कर जरा क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जा रहा हूं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जरा परसेंटेजेस ढूंढ दे मुझे। 30, 50 एंड 20। क्वालिटी कंट्रोल के जो ओवरहेड्स हैं वो 30, 50 और 20% पोर्शन होना है। अब जरा अपना आंसर ढूंढना है जो भी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। हमारी वर्किंग क्या कहती है कि क्वालिटी कंट्रोल से ओवरहेड्स अपोर्शन होने कितने हैं? 10745। अब डरने की जरूरत नहीं, जरा एक मिनट बोर्ड पे देखें। यकीनन हमें क्वालिटी कंट्रोल में इस वक्त नजर आ कितने रहे हैं, लेकिन काइंडली अगर आप 2 मिनट रिलैक्स रहें और जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ अगर मैं 7 कर दें, मैं ये 10745 कहां से देख के लिख रहा हूँ? ये जो इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की, यहाँ ऐड होना लेस होना, लेस हो, क्वालिटी कंट्रोल से ये लेस होना ऐड होना, लेस होना। यकीनन ऊपर तो कम है, लेकिन काइंडली 2 मिनट कैलकुलेटर उठाएं और जो परसेंटेज आपने मुझे बताई उसमें जरा पोर्शन कर दो। वन 10745 मशीनिंग में 30%, 3224 50%, 5373 10745 into 20%, 214। कौन सा डिपार्टमेंट पोर्शन हो गया? अब कौन सा रह गया? रिपेयर। उसकी परसेंटेजेस ढूंढना, ढूंढे सर, आज ढूंढ ही लें सर।
दोबारा अपनी इक्वेशन सॉल्व वाली वर्किंग देखें। 9149 कहाँ से देख के लिख रहे हैं आप? इक्वेशन से x, क्या यहाँ भी प्रॉब्लम है? 9149 में भी प्रॉब्लम है या ऊपर बन चुका है? यहाँ इशू नहीं है। 7000 में कितना ऐड हो चुका है यहाँ? 2149। कैलकुलेटर उठाएं 60% का। 9149 इंटू 60%, 5489। 9149 इंटू 10%, 915। 9149 इंटू 30%, ये कहाँ लिखूं, ये कहाँ लिखूं, ये कहाँ लिखूं? 2745। अब क्वालिटी कंट्रोल शुरू करा दें। अब गौर से अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर्स का खर्चा भी खत्म हो गया हुआ है और क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा भी खत्म हो चुका है। कैसे? 8000 में 2745 नीचे ऐड हो जाएगा तो नेट ऑफ हो जाएगा। तो क्या बात खत्म हो गई? सर बात खत्म हो गई सर। कितने स्टेप्स में खत्म हो गई? तो ये बड़ा ऑटोमेटिकली होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा जस्ट एक लास्ट मिनट पहले मुझे कंप्लीट करवा दो, उनका सम करा दो। मशीनिंग डिपार्टमेंट का सम 25,000 plus 3,224 plus 5,489 33713। चैलेंजिंग कैलकुलेशन 26288। रिपेयर्स 0 और क्वालिटी कंट्रोल 0 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 1 मिनट के लिए अपना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर देखें। वहां आंसर क्या आ रहा है मौला? राउंडिंग ऑफ आ गई। वहां आंसर क्या आ रहा है? 33.7 आ रहा था और दूसरा क्या आ रहा था? 26.28। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वरना प्लीज फाइनल आंसर ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन सेम ही इंशाल्लाह आएगा। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में 2 स्टेप्स पे ही बात खत्म हो जाती है। कुछ क्लियर होगी बात मेरी? आप लोग इस तरह करें रादर देन के पहले क्वालिटी कंट्रोल करें। अगर आप पहले रिपेयर्स करके देखें, मैं फिर उसका भी आंसर लिखता हूँ। हम्म।
जी सर, किसी ने किया पहले रिपेयर? क्या सेम फिगर्स हैं सर? फिगर्स तो सेम है, बस ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्व करने के साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो फिर दो तरीके हैं उन सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को एलोकेट करने के, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। दोनों में ये रेलिवेंट नहीं है कि पहले किसकी अपोर्शनमेंट की जाए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अप्रोक्सीमेटली जीरो तक आ जाए। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या है? पहले एक इक्वेशन बना के टोटल ओवरहेड्स तक पहुंच जाए और देन फिर उनके लिए एलोकेशन टेबल बनाना। नोटेड है सर? कोई कंफ्यूजन किसी की? चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पेज नंबर 118 में आए, कुछ छोटे से बड़े सवालों पे चलते हैं। ये कोई लिख तो नहीं रहा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। Expenses of production and service departments of a company for the year are as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम क्या है? नाम क्या है सर? सर्विस डिपार्टमेंट्स के नाम क्या है? थोड़ा टेबल जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके से बना हुआ है, जिसमें खतरा फुल है कि डाटा अरेंजमेंट लैंडस्केप शायद पोर्ट्रेट स्टाइल को डिफरेंट हो गया हुआ, तो इसमें देखिए खुदा न खासा वही ना हो। ये आगे परसेंटेजेस दी हुई लास्ट टू कॉलम्स में, लास्ट टू कॉलम्स में सर्विस डिपार्टमेंट्स की परसेंटेजेस दी हुई हैं। डिपार्टमेंट एक्स किस किस को कितने कितने परसेंट सर्व करता है? और वाई 40, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली ABX। हमें क्या करना है? Allocate the service department expenses to production department by, पिछले पेज पे दोबारा जाएं, क्या both service departments are serving each other? Both are serving each other sir। तो फिर कौन कौन से मेथड्स रेलेवेंट हो जाएंगे? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। डेफिनेटली अगर एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहा हो कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आपकी चॉइस खत्म हो गई है। वो ना बताए तो फिर सोच लेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से गेम जल्दी से ऑन करें। ABXY। ये allocated and apportioned overheads बता। 500, 400, 160 rupees in thousands। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, किसको पहले एलोकेट करें? करना शुरू हो जाए सर। फिलहाल डेटा जरा सिंपल सही है, करने में मजा। एक टोटल का एंड में बना लिया करें, ऐसे शुरू में भी कभी कभी बनाया था, एंड में बना 100, 50, 30, 20। ये दीदी बना लिया करें, बन जाएगा।
y 40 50 10। यहां तक आ गया मेरे साथ? नहीं, जहां तक मैं हूँ आगे आ जाए सर जी शाह साहब, अभी तो लाइनें लग रही। कहते जो पहुंच गए करते। जी साथ बाई कहां से शुरू करूं? आप लोग करें, आप लोग करें, आप लोग करें, कर लें कर लें कर लें। जी मिस्टर साहब, वाई की एलोकेशन शुरू किस अमाउंट से करूं? ओ गुलाम मुस्तफा साहब जाने दें, गुस्सा क्या हो गया यार? 50 30 20 लिखा हुआ है, 50 30 10 कैसे हो गए? नहीं साहब, अब 80 से करेंगे यार, 80 हो गया हुआ है वाई में। ठीक है, 20 फर्दर भी तो आ गया बना, 80 डन है सर, अब 80 हो गया हुआ जी। ठीक है साहब, 40 बना 32 48। गेम खत्म हो गई, किसकी फिर शुरू हो गई? कितने से कर दे शुरू? फोर 2.4 1.6। किसकी गेम शुरू हो गई? 1.6 जी। बहुत ज्यादा कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन मतलब फिलहाल लिख लेते हैं, बड़ा सा सवाल करते हैं फिर देखते हैं। लेकिन मतलब मेंशन कर लेना ही मुनासिब है, वरना अब देखें, अब y की परसेंटेज चाहिए फिर x की चाहिए, लेकिन बात अगर नहीं भी लिखेंगे एट द एंड ऑफ द फिगर्स चाहिए। जी सर 1.6 एलोकेट करवा दो। 0.64 0.64 आप रहने देंगे या चलो आपकी मर्जी। 0.64 0.8 0.16। वैसे टाइम वेस्टिंग है अभी। वाइंड अप करें चलो। 0.16 इमटेरियल हो जाए तो छोड़ देना चाहिए, ये भी नहीं कि अब एंजॉय करना शुरू कर दें। 50 30 20 0.81 हाँ 0.1 0.08 मींस 0.1 कर दे सर। 0. ये पहला दोबारा बताइए। 0.08 दूसरा 0.5 और x 0.03। इस तरह अगर इसकी नीचे 5 लाइनें रखें, ये बाकी होमवर्क है, आप इस चक्कर में पड़ गए, आपको रोकना इससे नामुमकिन हुआ। ये होमवर्क है सर, 2-3 लाइनें रखें इसके, जल्दी से हेडिंग लिखें साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका जरा सम कर लें बस। ठीक है, जहां तक हो गया इसका सम कर लें। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉरी
क्या बनता है जी? 587 बी 473। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली ठीक है जी। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एक दफा मुझे दोबारा बनवा दें, उसके बाद फिर आप ही बनाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक मिनट सर जी, वैद एक मिनट। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब अपनी बना लें जरा, एक मिनट लगा के, फिर मेरे साथ जरा डिस्कस कर लीजिए। अब यहाँ तो नाम भी एक्स वाई रखे हैं, वैसे बना ले, अपना नाम बना, खामोशी से बना ले, सबको चांस देता रहे। अपने आप को अगर सेंटेंस नहीं सुनाएंगे जो मैंने बोला था, तो इसका गलती का खतरा हो गया है लगता है। जी नहीं, बस ये रिफ्रेशमेंट बस 2 मिनट में खत्म करना, अच्छी सी रिफ्रेशमेंट कर लेकिन अगर पेपर में ये रिफ्रेशमेंट भी ना हो तो ये भी रह जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गेम पड़ गई। हो गई शुरू। ये डिसाइड कर लिए एक्स के अपने ओवरहेड्स कितने, छोड़ दे एक्स के अपने ओवरहेड्स कितने हैं, कंफर्म है। अब सेंटेंस सुने, एक्स में वाई के कितने ओवरहेड्स आने हैं? नहीं सर जी, नहीं आने, कमाल है। एक्स में वाई के कितने ओवरहेड्स आने हैं? 20%। 20% कौन किसके लिए काम कर रहा है? पहले तो जब इस तरह से डाटा आया था तो ये 20% ऐसे ही बना था, पहले ऐसे डाटा था, वैसे हुआ तो गेम ओवर हो गई। ये एक्स के परसेंटेजेस जो लिखे हुए हैं 50, 30 और 20, ये क्या है? क्या एक्स के 50% ए में जाने हैं? आगे बोले 30%, फिर आपने सेंटेंस शॉर्ट करके अपनी कहानी खत्म कर दी। एक्स के 30% बी में जाने हैं, एक्स में वाई के 20% आने हैं। सेंटेंस बदल लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा भला सही जा रहा था। 50% कहाँ जाना है? ए में, बी पर 30%, किसका कहाँ? एक्स का 50, 30 और 20, एक्स का 20 वाई में जाना। एक्स में वाई से कितना आना? पिछले सवाल में तो 20% आ रहा था। सर क्लियर है सर जी? हमजा फाइनल कर दे सर। 100 क्या है? 100 सर, 100 रुपीज है। 100 किसके अपने ओवरहेड्स हैं? एक्स के। अब एक्स में वाई से और कितने आने हैं? 10%, 0.1 वाई। डन है सर? सर डन है सर? सबने गलत किया हुआ यार, उतने कॉन्फिडेंस से आंसर भेजो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है जी? आप लोग क्लियर है सर? एक्स के नीचे तो 20% लिखा हुआ, उसका क्या मीनिंग है? कर दे वर्ड कम कर दे, बोलना ही ना देखी जाएगी, मैं नहीं बोलना।
मैं अंधाधुंध लिखूंगा, बोर्ड से देखना शुरू करें सर। 60 जमा 0.2x, आंखें बंद करने लिखते ही। किसके कहां 20 जाने, किसके कहां 10 आने। ये फाइनल ये क्वेश्चंस सॉल्व करें आगे, एंड तक पहुंचे, एंड तक पहुंचे, टेबल बना लें एंड तक पॉइंट अपना। नहीं मतलब फिगर्स ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है। नहीं टाइम, तो बात आपने भी मेरे ख्याल पहले गलत बताया, 0.2 ही है बात, 0.2 को आवाज आई। नहीं नहीं अभी भी गलत हुआ, अभी भी आवाज आई x इज इक्वल टू 100 प्लस 0.2 है। सबसे पहले तो मुझे उधर से आवाज आई, नहीं दो बार नहीं, अब तीसरे से ना, अब ठीक हो गया। हाँ नहीं उधर से एक आवाज आई थी। अब रिज्यूम करते हैं कि बैच फाइनल अथॉरिटी है, ना कर ऐसे, बच्चा तंग ना कर। 0.1 नहीं बहरहाल क्लियर है अब ये बात, रिपीट होनी है सर, अब ये दोबारा गलती ना हो। और डेफिनेटली एग्जाम में फिर गलती सही करने का टाइम नहीं होता, फिर वो एग्जामिनर को सही करने के लिए दोबारा हमें बनाना पड़ता है। 0.1 बाकी तो सॉल्व होना है इसमें। ये फाइनल एक्स बता दो, 108 अब राउंड ऑफ कर लो यार, 108 एंड y, ये कर लेंगे अब सॉल्व 108। तो ये आगे मेरे ख्याल इशू नहीं है, द मेन इशू इज कि आप सही इक्वेशन बना सकें। जी y इज इक्वल टू सर 60 प्लस 0.2 x 108, ठीक है आप लोग फाइनल कर, मेरे ख्याल 82 समथिंग बनता है। इसके बाद वाला टेबल बनाया जरा, थोड़ी देर पहले जो बनाया था, गुजारने छोटी छोटी चीजें अपने हाथ से। इस तरह के जो टॉपिक्स अब शुरू हो गए हैं, इनके लिए अब आपकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि साथ साथ मेरे वाइंड अप हो जाए। चल बंदे यार गुस्सा बन गया, जिन्ना बनना 82 बना दिया, क्या बना तो दिए, टेबल बना ले, टेबल बना ले। इज इट रेलिवेंट के पहले किसको उठाया जाए, लेकिन इज इट रेलिवेंट के किसी को उठा लिया जाए। आप सर कहां तक पहुंचा। फिफ्टी फोर जी 30 पर रहने दें सर, 22 82 एक सेकंड 60 सॉरी 40 50 10 40 50 10 सॉरी नहीं वो ऊपर हो गया शायद, 82 का 40% बनेगा, 33 करना, 41 और 8, सॉरी 1 टोटल करना, 587 410 3 डैश डैश, पेज नंबर 117 पे आना।
पेज 117 पे इकट्ठे होने से एनी कंफ्यूजन शाह साहब? 108 कहाँ से आया यार, को खुदा का नाम है। 108 अभी फाइंड आउट तो किए। क्या भैया तुम सुना है, मैं फिर भी पढ़ रहा, ऐसे तो नहीं पढ़ा कहीं। पेज 117 क्वेश्चन नंबर 2 पहले करें। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2? सर्विस डिपार्टमेंट से शुरू। ineffective with 4 production departments and 2 service departments। इधर 4 टाइप नहीं सही हुआ, 3 है नीचे। मैंने तो कहा था कि आपसे रिलेटेड सिर्फ 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ तो 3 आ गए। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 से ज्यादा अभी आपके लेवल की बात नहीं। Ineffective with 3 production departments and 2 service departments, the operating cost for the month of October are as follows: 700, 300, 400, and then service department names are canteen and boiler house. The 78 and 100,000 respectively. The cost of running the canteen are apportioned to each department on the basis of estimated use of canteen by employees in each department. किसको एलोकेट करने की बेस बता रहा? कैंटीन के खर्चे को एलोकेट करने के लिए एम्प्लॉइज की बेस बता रहा। The cost of the boiler house are apportioned on the basis of estimated consumption of power by each, मतलब कुछ sort of boiler house means जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो consumption of power by each department. The service department costs are therefore apportioned as follows. Finally उसने एक परसेंटेज दे भी दिए। मुझे ये 10% बोर्ड पे देखें, जरा एक्सप्लेन कर दें ये क्या है, वर्ड्स के साथ, रहा पूरे वर्ड्स के साथ। कैंटीन इज सर्विंग 10% टू बॉयलर हाउस। 20% एक्सप्लेन कर दें जरा। कैंटीन का 10% खर्चा बॉयलर हाउस में जाना चाहिए। कैंटीन का 10% खर्चा बॉयलर हाउस में, और अदरवाइज बताएं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 2 मिनट ज्यादा नहीं लगने चाहिए, जल्दी से। अगर पेपर में है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो बैद प्लीज ऊंची आवाज में इक्वेशन नहीं बता देना, इक्वेशन इतनी दूर नहीं पहुंचनी। कर ले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक आध दफा, बाद में ये भी काम नहीं होते। ये आ रहे हैं सवाल, आ रहे हैं, वी हैव नो चॉइस, एक आध दफा कर ले। क्या आपसे ज्यादा मैं बोर नहीं हो रहा हूँ? जरा 1 मिनट के लिए सोचें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि कभी आपको महसूस ना हो, तो इतनी सी ख्वाहिश मेरी भी हो सकती है कि महसूस ना हो ये बोरियत। जी सर, हाँ कम से कम ये वाली चीजें तो एंजॉय करेंगे जो शुरू की और हो रही हैं। आखिर किस चीज को एंजॉय करने के लिए हम वेट कर रहे हैं? जी, लेकिन यहां से ही वहां पड़ता। बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए मजबूरन यहां से गेम ऑन करनी पड़ती है। गिवन ओवरहेड्स यार 700, 300, 400, 78, 100। अगर आप किसी दिन किसी तरह राउंडिंग ऑफ के खतरे से बाहर निकल आए तो बाकी चीजें एंजॉय करने वाली हैं। कैंटीन की परसेंटेज सर 40, 20, 30, 10 करें। अब मुझसे से करता हूँ। 78 into 40,
31, 16, 23 और 8. Thirty-two, 22, 22 and 22. Nine, 4, 6, 37, 2.2 into 3 is 7 and 2. ये हमजा वेला अब क्या, वो तो मैं भी कर रहा हूँ. क्या कर रहा है, कब हुआ है, आप कर देना ही मटेरियल. 1 1 कैसे 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 नहीं, कैसे 1 मैंने कैसे लिखा, ये बनता ही नहीं है. 2 का 1% निकाल, वो तो बनता 0.6. नहीं इतना छोड़ना ही सही हो गया, राउंड ऑफ. हायर साइड पे कर दी मैंने, 0.6 है. एक मिनट, ये ठीक है नहीं, मैच है फिगर में से. जी सर, डिपार्टमेंट 1 सम बन जाएगा 7, 73, 4, 352, 452. यार साहब ये तो कर ले, अब क्या कर रहे हैं, हाथ गर्म हो गए हुए हैं यार, अब तो घंटा हो गया, अभी तक आगे गर्म करी जा रहा है, अब इससे ज्यादा क्या होना. टोटल शहाब टोटल 1578. यही होगा ना. करिए यार, इस तरह तो कोई फायदा नहीं. इन चीजों पे तो जरा तेजी से तेजी से काम होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन. ये टोटल 1578. 1578. जी सही कह रहे हैं खान अफजल साहब, अब तो आप लोगों ने एडमिशन भी करवा लिया. पीछे में करवा दिया है क्या आपको, डैडी जहन में लाएं और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड दें. अब कभी भी अगर पढ़ाई करते हुए दिल ना माने तो सिर्फ क्या करना आपने, डैडी जहन लाने हैं. और वी लव डैडी, ऊंची आवाज बोल रहे नहीं, मजा नहीं है, ये डैडी तक आवाज जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ आवाज नहीं, हमारी हरकतें भी ऐसी होनी चाहिए. जी सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है सर. बनाए बनाए जी, फाइंड अप करें पूरा टेबल फाइनल.
जी सर, एक्स और वाई बना लें। बड़ा डेफिनेटली आई होप कि ये बात तो पता कि एक्स और वाई कहना जरूरी है। किसको एक्स कह दिया हमने और किसको वाई बना दिया? बनाइए अपनी क्वेश्चन। सिर्फ इक्वेशन का इशू है, बाकी तो अब आई होप कि आपको पता क्या करना। बोल देंगे तो मेरा ख्याल है बात सही वाइंड अप हो जाएगी। कैंटीन के अपने कितने? 78। अब पूरा सेंटेंस बोल दो, इसमें क्या आना है? हाँ जी, कैंटीन में बॉयलर हाउस से कितने % आने? देख लें, सोच लो। और कैंटीन से बॉयलर हाउस में कितने जाने हैं? काइंडली सेंटेंस रिपीट कर लें, सोच लें, तसल्ली से देख लें। जी 70 लिखिए आपने अपनी क्वेश्चन ये बनवाया था। एक्स इज इक्वल फाइनली 70, मतलब इक्वेशन मुझे कंप्लीट करो। 78 प्लस 0.2 वाई डन है सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सब पूछ रहा हूँ। एंड 0.1 एक्स, ये सब ओके है? सब ओके, सब ओके है? बता दें कर ली यहाँ तक ये मसला जरा रिजॉल्व हो गया कि नहीं? चलें बाकी अब कंप्लीट करें जी। हाँ जी, एक्स का मेरा ख्याल 100 बनता है शायद। हाँ जी ठीक है, अब टेबल बना लो। इस तरह की क्वेश्चन तो मेरा ख्याल आपके कैलकुलेटर पे भी बन जाती है। तो 100 आता है, एक्स 100 आ रहा और वाई 110 आ रहा। हाँ जी जी सर, सॉरी क्या करें? एएफसी तो एग्जाम नहीं था यार। जी हमजा को एक टेबल तो बनवा दे यार। अभी मुझे पता है तेरे शान शान सवाल नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मिला, वो भी पता नहीं बनता तेरे लेवल का ही नहीं। जल्दी जल्दी हो जाए। 700 300 नहीं, पहली फिगर तो पॉइंट्स में नहीं ना 3 हो सकती, मैंने पहली दफा और यार पहली लाइन तो लिखवा दे, मैं क्यों 400 78 बाकी मैं कर लेता हूँ, अब दोनों मिनट डरा दिए। कैंटीन की परसेंटेज है 40 20 30 10 40 20 30 10। फिगर एलोकेट कितनी होनी है ये तो बता दो। 90 यही होनी। 100 100 100 एलोकेट होना कहाँ से देख के? इक्वेशन देख के, एक्स वाई की वैल्यूज देख के। 100 हो गया 40 20 30 10। अब इसमें पॉइंट्स में कैसे निकालनी है? ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा मेरी सारी वर्किंग पॉइंट्स में। कैसे? वैसे ही पॉइंट 0 0 लगा दिए। मनु कुछ ना 10 तेरी मेहरबानी, अपना चेक कर लो। बॉयलर हाउस का परसेंटेज तो बात बताएंगे। 30 30 20 20 20 तो आया। 110 हो गया 33 33 22 22। इतने पॉइंट्स में कैसे आंसर निकाला यार? यानी कि वंस अगेन मेरे डॉक्टर समझा गया। टोटल की जगह से टोटल हो गया सर। ठीक है बेटा, तीसरा लिखा 7 7
353 452 कर रहे हैं भरा सब, कोई इसमें इशू वाली बात तो नहीं है। देन एक आसान सा सवाल मेरे ख्याल कल के लिए रखा है, एक रीजनेबली सवाल जरा शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा, पेज नंबर ढूंढना है 125। ओपल इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिर वही बहस आनी है, अब्जॉर्प्शन रेट्स और इस तरह की चीजें, दोबारा फिर कोशिश कीजिएगा कि सही अब फिनिशिंग टचेस लग जाए। इकट्ठे क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ ओपल इंडस्ट्रीज, रेडी, पेज नंबर 125। पढ़ना शुरू कीजिएगा जरा। Opal Industries produces various products by the name of, sorry, logistics and maintenance departments provide necessary support for the production. तो कौन से दो सर्विस डिपार्टमेंट से क्लास? Following information is available from OIL's records for the month of June 2017. Department names: processing, finishing, logistics, maintenance. Overhead cost budgeted, लफ्ज सुना कभी? Yes, sir. एक्चुअल बजटेड के साथ एक स्टार बना हुआ और टेबल के नीचे स्टार ढूंढना, इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ओवरहेड्स ऑफ, ये बजटेड डाटा के सामने, बजटेड डाटा में ये जो डैश डैश लगा हुआ है, ये जरा देखें बोर्ड पे, इसकी वजह समझ आइए क्या है? Yes, sir. फिर मतलब पीरियड के स्टार्ट में एक बजट बना, ओवरहेड्स कितने कितने होंगे, कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो थे क्या वो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करवा चुके हैं अपनी, लेकिन कौन सा डाटा अभी लग रहा है सर्विस डिपार्टमेंट्स का मौजूद है? एक्चुअल लग रहा है। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए, बजटेड भी और एक्चुअल आवर्स। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर अपोर्शनड एज अंडर लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट्स है। क्या बोथ आर सर्विंग ईच अदर सर? अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अब गेम ऑन है, यहां से आपने गौर से देखना, बोथ आर सर्विंग ईच अदर। रिक्वायरमेंट है एलोकेट क्या, actual overhead cost of service departments to production departments using underline the PT distribution methods। अगर वो कह रहा है तो हमारी चॉइस अब खत्म हो चुकी है। और नंबर 2, अंडर अवर अप्लाइड ओवरहेड्स, यार फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर ज़हन में बनाए, नहीं बना, नहीं बना, क्या ऊपर लिखा नजर आ रहा है? ऊपर लिखा नजर आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर बना ना। डेबिट साइड पे क्या आएगा? एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे कैसे क्या आएगा? अप्लाइड। अप्लाइड की एंट्री हो जाए, नहीं एंट्री फिर अप्लाइड आएगा कैसे? अप्लाइड 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 वैसे ही आएगा जैसे रोज आता है। नहीं वो तो बात की, अप्लाइड कैसे आएगा? अप्लाइड ही गायब हो गया। नहीं भाईजान, एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट अगर ना हुआ वो कैसे आएगा? वो वैसे ही आएगा। आ जाए रिक्वायरमेंट ये शुरू कर, क्या करना है? Opal Industries Limited allocation of actual overheads of
support departments. For the month of June, right? Yes, sir. Production, sorry, नाम है डिपार्टमेंट से. Processing, finishing. Processing, finishing. Logistics and maintenance. कौन से फिगर उठाऊं? फिगर उठवा दो. Yes, sir. Actual उठाना. हाँ, 5 लाख. अब थाउजेंड में करें, पीस में करें? करें जी. नहीं, चॉइस आपकी रखेंगे. थाउजेंड में, पीस में कर लें यार. मेरा 1000. $536 to 58, 56.7, 45. $50, 40, 10, 56.7. अब देख ले, मेरा ख्याल है कि अगर थाउजेंड्स में करें तो फिर राउंड ऑफ भी थाउजेंड्स में ही करने की कोशिश करें. ऐसे भी टाइम वेस्टिंग है. इनटू 50%, 28 सही राउंड ऑफ हो रहा. 23 and 6. $35 बना 18, 23, 10. जी सर. लॉजिस्टिक्स 5, 4, 1. अब भाई गेम 1 की. जी सर. .35, 0.45, 0.2. कर दे सर. अब 0.2 को कहीं खत्म करें. 0.2 को बस कहाँ मिला के खत्म कर दें. लॉजिकली बताएं कहाँ होना चाहिए. प्रोसेसिंग में क्यों?
उसी में आ रहा है 50% हाईएस्ट है। उसके बाद 0.4 करेंगे तो पॉइंट्स में चला जाएंगे, तो लिख दो 0.2। चेक करना है लोकेट 0.1 चलो, दूसरा वो भी फिर 0.1 बन जाएगा, 0.04 समथिंग। हाँ तो 0.8 राउंड ऑफ करो, बस कर यार, एग्जाम में बस कर, कोई इशू नहीं है सर। ये अगर यही पेपर है तो रहने दो, अगर सी इसी चीज का नाम है तो आए बीए करते हैं, मशरा वैसे। लेकिन आप फीस जमा करवा चुके हैं, इस वक्त कोई भी ऐसी बात गलत जहन में नहीं आनी चाहिए, चाहे मेरे जैसे जितने भी लोग मिल जाए। अब ये नहीं हो सकता, जल्दी टोटल बता दें। 587, अब राउंड ऑफ कर लें, अगर पॉइंट्स में जा रहा है तो राउंड ऑफ करके फाइनल बता। 588 बनता है, 309। ये है क्या? हाँ जी ठीक है, ये लोकेशन हो गई है, टोटल आ गया, टोटल ओवरहेड्स बन गई, एक्चुअल ओवरहेड्स डन। गेम आ रही है सर अब बी रिक्वायरमेंट की, इकट्ठे हो जाएंगे। कंप्यूट अंडर और अप्लाइड, आप डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग हुई भी अलग कर लेते हैं, बाद में फिर कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन ये मेरे साथ ही कर लें मेरे ख्याल, चंद बातें जरा पुरानी अगर जहन में से आ जाए बाहर। रेडी है सर? रेडी है सर? हेडिंग बनाए, अंडर ओवर अप्लाइड, क्या वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल फिक्स मिक्स। आप इस तरह करें, अब डेफिनेटली 2 डिपार्टमेंट्स हैं तो 2 डिपार्टमेंट्स का अलग अलग डाटा अवेलेबल है, तो प्रोसेसिंग मुझे करवा दें और फिनिशिंग आप कीजिएगा, लेकिन सही अगर जहन में लाएं। पहले मुझे ये बताएं अंडर ओवर अप्लाइड आता कैसे? ना करिए यार, नहीं आता, ना करिए, ना करिए, एक्चुअल और अप्लाइड ना करो, ये ना करना, ये जुर्म नहीं हो सकता यार, कमाल है यार, हो सेम सर, हो सेम या ना हो, हमें उससे क्या सर, ये ना जुल्म कर दीजिएगा सर। किसी के जहन में वेरिएंसेस हैं, वो टोटल लेकिन वो फिक्स वाला है, लेकिन गेम बहुत आगे जा चुकी है। सबसे पहले सिल्वर लिमिटेड लिखे हैं घर के लिए होमवर्क, सर छोड़ें सर, डेजी तो छोड़ें, जोड़ी डेजी तो मासूम सवाल था। सिल्वर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, चौथा नंबर सवाल वहीं ढूंढिएगा जहां आपका फेवरेट सवाल है, मिल जाएंगे। उसमें सभी गेम फैक्ट्री ओवरहेड्स तक भी पहुंची हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेरिएंस भी सब डिवाइड हो जाता है ठीक ठाक तरीकों से, तो प्लीज पहले तो ये अंडर ओवर अप्लाइड तो फाइनल कर लें यार, फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बना लें कम से कम, और कुछ नहीं यार। डेबिट साइड पे क्या आता है? एक्चुअल, एक्चुअल और सिर्फ एक्चुअल, और क्रेडिट साइड पे अप्लाइड। अब अप्लाइड कैसे आता है वो सोच लेते हैं, दोबारा भी सोच लेते हैं। पहली बात तो ये एक्चुअल और अप्लाइड का ये डिफरेंस है, नहीं सॉरी वाली बात नहीं वैसा, ये सॉरी खत्म होना चाहिए सर। एक्चुअल ओवरहेड छोड़ दें, लिख जैसे मैं लिख रहा हूं आपने ऐसे लिखना या नहीं लिखना आपकी मर्जी, मैं इसे सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा हूं। प्रोसेसिंग के एक्चुअल ओवरहेड्स बता दें। एक्चुअल ओवरहेड्स बता दें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के। 588 यही है जो अभी है, तो इसको छोड़ दें। अब आगे फाइंड आउट क्या करना है? अप्लाइड, अप्लाइड ओवरहेड्स, अप्लाइड आता कैसे? अब आ जाए, एक्चुअल प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक वर्ड आगे, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 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 स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे अगर प्रोडक्शन लेंगे तो, लेकिन अब डाटा में जरा देखना पड़ेगा,
शायद यहाँ प्रोडक्शन का डाटा नहीं है, ढूंढने वाला डाटा। एक्टिविटी जो लेवल दिया हुआ हमें यूनिट्स में नहीं दिया हुआ, हमें आवर्स में दिया हुआ। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी घंटों में काम हो रहा है या यूनिट्स में कुछ हो रहा है, वो बता सकता है हमें। वेरिएंसेस में डेफिनेटली पहले यूनिट्स होते थे, फिर घंटों में पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ किसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं। तो देयरफॉर थोड़े से अगर वर्ड्स मैं चेंज करूं, एक्चुअल आवर्स कौन से ले सकता हूं, या डाटा देखने के बाद मशीन आवर्स लूंगा या लेबर आवर्स लूंगा? क्या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं? तो यहाँ जो डाटा है यूनिट्स की फॉर्म में नहीं है, यहाँ आवर्स की फॉर्म में है। और कौन से आवर्स की फॉर्म में है? लेबर आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करूं अब, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब पर आवर पे की तरफ क्यों निकल गया हूं? क्योंकि यूनिट्स का डाटा अवेलेबल नहीं है, एक्टिविटी हमें आवर्स में दी। तो पहले तो ये जरा ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है, पहले तो ये बता दें, हजम्ड है सर। अब एक्चुअल आवर्स ढूंढने, एक्चुअल आवर्स प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के 14350, यार 14,000 रुपए तो दिए हुए, कहाँ दिए हुए, कहाँ दिए हुए? सवाल में दिए हुए, क्या दिए हुए? वो बजटेड है, हमें क्या चाहिए? एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर की तलाश शुरू करें। अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल और 560 अवेलेबल नहीं, पहला स्टेप अवेलेबल नहीं चाहिए। क्या पूरा बोले, स्टैंडर्ड रेट पर आवर पर लेबर आवर अवेलेबल अगर नहीं है, तब इसका फार्मूला बोले। हाँ जी, अब यहाँ बजटेड वर्ड हम, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय, सॉरी बजटेड ओवरहेड्स, सॉरी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। अब बेस हमारी आवर्स की बनी हुई है क्योंकि एक्टिविटी लेवल आवर्स में दिया। तो स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? आप वर्ड्स बोले, फिगर्स में ढूंढूंगा। वर्ड्स फिगर्स नहीं, बजटेड कितना है जी? 560 डिवाइड बाय 14,000 इज इक्वल टू, व्हाट इज 40? स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर, तो मल्टीप्लाइड बाय 40। आंसर बताएं पहले, आंसर व्हाट इज 574? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर बजटेड यार, which is another name of applied यार, कमाल है यार। डिफरेंस ले अकाउंटेंट बन के, डिफरेंस 14 क्या है? क्या अप्लाइड ज्यादा है, ज्यादा है? अप्लाइड कम है, अंडर अप्लाइड आ गया। ये लिख लें और काइंडली प्लीज फिनिशिंग फाइनल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फेवरेबल जवाब आ गया। काश अकबर साहब आप ना ही बताते, which is another name of adverse। ना किसी ने पूछा था, ना ही बताते यार, अगर यही बताना था तो। अब मेरा ख्याल है कि एफ आपने जो भेजा ये गलती से टाइप हुआ है, आप कहना कुछ और चाह रहे थे। एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, अगर यही फेवरेबल है तो एडवर्स रहने दें।
जी ठीक है बेटा, ओवर अप्लाइड है। अब डेफिनेटली अगर स्लैश करके लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, या उसके राइट साइड पे लिख दीजिएगा ओवर अप्लाइड। व्हाट इज एक्चुअल सर फिनिशिंग? कर लिए, कर रहे हैं, कर लें, करें 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 करें, सॉरी सॉरी करें। अब्दुलरहमान साहब अवेलेबल है क्या? एक्चुअल सर 309 अप्लाइड, हैव अ सीट। एक्चुअल आवर्स वर्क इसके कितने? 9800 इनटू क्या करना है? रेट निकालना है। कैसे? 320 डिवाइड बाय 10, 32। तो 9800 into 32, 314, डिफरेंस 5 ओवर अप्लाइड बाय, क्योंकि अप्लाइड ज्यादा नहीं, क्योंकि अप्लाइड ज्यादा तो बात में, बाकी आपकी मर्जी जितना जितना मैं भी पंगे लेने जी। हाँ जी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जी। अकबर साहब मुझे पता आपने ये वाला आंसर भेजा था कि ये फेवरेबल है, भाई ने पॉजिटिव बात की। अकबर साहब एक एफ भेज के भाई में ये एक एंट्री अगर हो जाए अंडर अप्लाइड की, सोच के लिखें अगर बतानी है तो, ये फिर रिपीट होनी है चीजें, फिर रिपीट होनी है। आइडियली अगर ये मैंने एक सवाल बोला है सिल्वर, तो मैं पूरा रिवाइज करने को नहीं कह रहा, सिर्फ इस एंगल से कह रहा हूँ, ओवरहेड वेरिएंस अंडर ओवर अप्लाइड। और एक अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में एक सवाल नंबर 2 जहन में आ रहा मेरे, वहां पर ये एंट्रीज भी हुई हैं आर्स की बेस पे। किसी के पास है वॉल्यूम 1? अगर किसी के पास हो जरा खोलिए उसे, थोड़ा सा आगे जाके जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढिए जरा। दूसरा कौन सा नीचे होगा? रावी? हाँ जी। उसमें नीचे ढूंढेगा ओवरहेड रेट दिया हुआ आर की बेस पे। पेज नंबर 60 में मेरा ख्याल है जी। नहीं मतलब वहां जरा एक नजर देखेंगे तो ये एक्टिविटी जो है आर्ट्स में भी है और यूनिट्स वगैरह में भी है। डेफिनेटली जो वेरिएंसेस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले यूनिट्स में है, फिर वो आर्ट्स में है, लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन है जी मिला जी। पेज नंबर सर मिला 63। इसमें देखिएगा तो नीचे कोई रेट दिया 6320 घंटे है मेरे ख्याल बीच में लेबर के है कि, और फिर अगले पेज पे शायद रेट है, देखिएगा है कोई रेट लेबर आर की बेस पे? नहीं लेबर आर की बेस पे ही है ना ये, तो ये पेज नंबर 63 पे नजर पड़नी चाहिए एक जरा। आज वैसे आपने मेन टाइम देना है, मैंने एक टेस्ट कहा था, टेस्ट जो है जरा थोड़ा सा मुश्किल बन गया, तो आपने जरूर उसे घंटा दें, घंटा डेढ़ दें, आराम से उसे सॉल्व करें, और ये क्वेश्चन फिर इकट्ठे होते जाएंगे शायद इस वीक में, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ वीकेंड पे, ठीक है। लेकिन देना जरूरी है, जहां तक हो सके वो करना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल आज बस करते हैं इतना। अब टेस्ट के लिए टाइम निकालना अपना। सिर्फ किसका टेस्ट है? लिमिटिंग फैक्टर का कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ये जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। साथ साथ चीजें खत्म कर लें सर। अल्लाह हाफिज।